नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल फर्स्ट क्लास एजुकेशन में। तो अब हम 7 अगस्त 2021 के लिए महत्वपूर्ण करंट अफेयर सवाल देखने वाले हैं जो आपके आने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। और यह जो सेशन है आपके नॉलेज पर्पज से भी इम्पोर्टेंट होने वाला है, तो यह सभी के लिए इम्पोर्टेंट सेशन होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज का वीडियो। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, 6 अगस्त 2021 को भारतीय प्राणी सर्वेक्षण जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की पहली महिला निरीक्षक बनी है। वह कितने सालों, तो 105 साल बाद ऐसा हुआ है कि जो हमारा भारतीय प्राणी सर्वेक्षण है या जूलॉजिकल सर्वे जो इंडिया है उसकी महिला निरीक्षक बनी है। वह कौन है, तो उनका नाम होता है डॉक्टर धृति बनर्जी। क्या होता है उनका नाम? डॉक्टर धृति बनर्जी इनका नाम हो जाता है। और कितने सालों बाद बनी है यह, तो यह बनी 105 सालों बाद। जो इनका संबंध है यह 3-4 जो हमारे जूलॉजिकल जो हमारी ब्रांचेस है किसकी, विज्ञान की, उससे है। जैसे कि जो हमारा जंतु भूगोल है या वर्गिकी है या पद विज्ञान है या मस्कुलर जो सिस्टेमेटिक्स है उस पर यह शोध कर रही है। कौन? डॉक्टर धृति बनर्जी। इसलिए इनको क्या किया गया है, भारतीय प्राणी सर्वेक्षण की क्या बनाया गया है, जूलॉजिकल पार्क की क्या बनाया गया है, महिला निरीक्षक भी बनाया गया है। और यह जो जूलॉजिकल सर्वेक्षण है यह किसके तहत आता है, तो यह आता है पर्यावरण, यह किसके तहत आता है, पर्यावरण और वन, पर्यावरण और वन जलवायु परिवर्तन जो है मंत्रालय जो है हमारा उसके अंतर्गत यह आता है। जो पर्यावरण मंत्रालय, आप सीधा से ये समझ लो कि पर्यावरण जो मंत्रालय है उसके अंतर्गत यह आता है और इसके अंतर्गत यह काम करता है। और इसी के तहत क्या किया गया है, यह पर्यावरण जो मंत्रालय इसने 16 केंद्र जो है इसके बनाए है। कितने? 16 केंद्र, 16 क्षेत्र इसके बनाए हैं किसके, जूलॉजिकल सर्वेक्षण के। ठीक है, अब हम कुछ महत्वपूर्ण बातें जान ले। पहले यदि महिला की बात करूं मैं, तो ओलंपिक में व्यक्तिगत पदक जीतने वाली भारत की कौन सी महिला थी? पहली भारत की वह कौन सी महिला थी? वह कौन सी थी? हमारी कर्णम मल्लेश्वरी। कौन थी? कर्णम मल्लेश्वरी पहली महिला थी जिन्होंने क्या किया था, 2000 का जो सिडनी ओलंपिक था उसमें कांस्य पदक जीता था। कौन सा पदक जीता था? कांस्य पदक लाया था। विश्व खाद्य पुरस्कार 2021 किसे दिया गया है, तो वह किसे दिया गया है, शकुंतला हरिके सिंह। किसको दिया गया है? शकुंतला हरिके सिंह। इनको क्या दिया गया है, खाद्य विश्व पुरस्कार दिया गया है। खाद्य विश्व पुरस्कार कब मनाया जाता है, यदि आपसे यह पूछ ले तो यह कब मनाया जाता है, यह 6 अक्टूबर को मनाया जाता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। भारत के लिए 2 बार ओलंपिक में व्यक्तिगत पदक जीतने वाली महिला कौन है, तो वह कौन बनी है? अभी पीवी सिंधु बन गई है। कौन बन गई है? पीवी सिंधु बन गई है, जिन्होंने रियो ओलंपिक में सिल्वर मेडल लाया था और अभी टोक्यो ओलंपिक जो हुआ है उसमें कांस्य पदक लाया है। टोक्यो ओलंपिक में भारत के लिए पहला पदक किसने जीता, तो वह कौन है? मीराबाई चानू। कौन थी वह? मीराबाई चानू, जिन्होंने कौन सा पदक जीता है, वह जीता है सिल्वर मेडल इन्होंने जीता है। पहले कुछ महत्वपूर्ण महिलाओं की बात करूँ तो अभी हाल ही में हमने पढ़ा है कि प्रियंका चोपड़ा को किस का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है, तो भारत की कौन सी कंपनी है, वह बलगैरी। कौन सी है? बलगैरी कंपनी है जो क्या बनाती है, परफ्यूम्स वगैरह बनाती है। ठीक है, यदि आपसे पूछ ले कि यूएनओ की महासभा की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी थी भारत की तरफ से, तो वह कौन बनी थी? विजय लक्ष्मी पंडित। कौन बनी थी? विजय लक्ष्मी पंडित जो थी यूएन जो है उसकी महासभा की पहली महिला अध्यक्ष बनी थी। ठीक है, पहली आपसे सीएम पूछ ले कहाँ की, अपने भारत की पहली जो सीएम है वह कौन बनी थी, तो वह बनी थी सुचेता कृपलानी। कौन बनी थी? सुचेता कृपलानी जो है वह यहाँ की पहली सीएम बनती है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 6 अगस्त 2021 को किस खेल पुरस्कार का नाम बदलकर मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कर दिया गया है? द्रोणाचार्य अवार्ड, एकलव्य पुरस्कार, अर्जुन अवार्ड या राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। तो यह कौन सा खेल है, तो यह है राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार जो है इसका नाम बदलकर क्या कर दिया गया है, अब इसका नाम बदलकर कर दिया गया है मेजर ध्यानचंद रत्न अवार्ड। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार की बात करूँ तो यह सबसे पहले कब दिया गया था, तो 1990-1991 में दिया गया था। किसको दिया गया था सबसे पहले, तो विश्वनाथ आनंद को। किसको दिया गया था? विश्वनाथ जो आनंद है हमारे शतरंज के जो माइंड मास्टर जो है, इनकी जो बुक है वह कौन सी है, माइंड मास्टर। कौन सी है? माइंड मास्टर इनकी बुक है। और पहले ऐसे खिलाड़ी थे जिनको कह दिया गया था और राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार दिया गया था। इसकी शुरुआत कब होती है? 1990-1991 में होती है। पहले इसमें कितनी राशि दी जाती थी, तो 7.5 लाख रुपए दी जाती थी, पर अब कितनी हो गई है, अब इसकी 7.5 से बढ़कर कितनी हो गई है, 25 लाख रुपए इसमें दिए जाते हैं। 2019 में किसको मिला है, तो 2019 में किनको किनको मिला है, वहाँ मिला था बजरंग पूनिया। किनको? बजरंग पूनिया और दीपा मलिक।
किनको, बजरंग पूनिया और दीपा मलिक को मिलता है। और 2020 की बात कर लूँ तो 5 लोगों को मिला है, रोहित शर्मा, रानी रामपाल, मानिका बत्रा, विनेश फोगाट, किनको, विनेश फोगाट, और एक है हमारे मरियप्पन थंगावेलु। कौन है? मरियप्पन थंगावेलु, जो क्या है एक दिव्यांग खिलाड़ी हो जाते हैं। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। यह कौन है? यह है हमारे मेजर ध्यानचंद जी और यह राजीव गांधी है, ठीक है। और यह आप जानते होंगे। चलिए आगे चलते हैं। पहला राजीव खेल रत्न किसे मिला है? तो किससे मिला है? वह विश्वनाथ आनंद। किसको मिला है? विश्वनाथ आनंद को। राजीव गांधी खेल रत्न में कितनी राशि दी जाती है? तो 25 लाख रुपए दी जाती है। पहले कितनी जाती थी? तो पहले कितनी थी? 7.5 लाख रुपए थी। 2020 में कितने लोगों को राजीव गांधी पुरस्कार मिला है? तो 5 लोग को। कौन कौन है? रोहित शर्मा, रानी रामपाल, विनेश फोगाट, मानिका बत्रा और मरियप्पन थंगावेलु। राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है 29 अगस्त को। और किनके जन्म दिवस पर मनाया जाता है? तो मेजर ध्यानचंद जो थे हमारे, जो मेजर ध्यानचंद जी थे, जिनका संबंध किससे हो जाता है? हॉकी से हो जाता है। और यह 3 बार ओलंपिक में स्वर्ण पदक लाने वाले टीम के मेंबर भी रहे। कौन? मेजर ध्यानचंद जी। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूं मैं। प्रतिवर्ष हिरोशिमा दिवस मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? तो 6 अगस्त को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 6 अगस्त को हिरोशिमा दिवस मनाया जाता है। तो यह क्यों ऐसा माना जाता है? क्योंकि क्या हुआ था, कब की बात है? 1945 की बात है। कौन सा वर्ल्ड वॉर था? वर्ल्ड वॉर सेकेंड। कौन सा था? वर्ल्ड वॉर सेकेंड में क्या हुआ था? लिटिल बॉय। कौन सा था? लिटिल बॉय, जिस परमाणु का नाम था, क्या था? परमाणु का जो नाम था वह था लिटिल बॉय। इस नाम से क्या हुआ था? जापान के जो हिरोशिमा शहर था उस पर क्या कर दिया था? परमाणु बम गिरा दिया गया था, जिससे क्या हुआ था? लगभग 90,000, कितने? लगभग 90,000 लोगों की क्या हो गई थी? तत्काल या अकाल मृत्यु हो गई थी। और 10,000 लोगों की बाद मृत्यु थी। तो लगभग 1 लाख लोगों की जान गई थी इस परमाणु बम में। और यह कब की घटना है? तो यह घटना है हमारे 6 अगस्त की। कब की घटना है? 6 अगस्त 1945। 6 अगस्त 1945 की यह घटना हो जाती है। चलिए आगे चलते हैं। हिरोशिमा पर गिराया गया परमाणु बम का नाम क्या था? क्या नाम था? तो वह था लिटिल बॉय। क्या था? लिटिल बॉय। यह आपसे कई बार पूछा जा चुका है कि जो हिरोशिमा पर जो बम गिरा था उसका नाम क्या था? तो वह क्या था? लिटिल बॉय। परमाणु बम में उपयोग धातु कौन सी होती है? तो यूरेनियम होती है। यूरेनियम 235 का यूज होता है किसमें? परमाणु बम में। 2020 के ओलंपिक का आयोजन कहाँ हो रहा है? तो वह हो रहा है टोक्यो में। टोक्यो कहाँ आता है? तो हमारे जापान में आता है। उगते हुए सूर्य का देश किससे कहा जाता है? तो यहाँ भी किसको कहा जाता है? जापान को ही कहा जाता है। किसको कहा जाता है? जापान को उगते हुए सूर्य का देश कहा जाता है। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में ईरान के राष्ट्रपति कौन बने हैं? तो वह कौन बने हैं? हमारे इब्राहिम रईसी। कौन बने हैं? इब्राहिम रईसी जो है वह ईरान के राष्ट्रपति बने हैं। अब ये चर्चा में क्यों आया है? क्योंकि जो हमारे विदेश मंत्री है, कौन है? हमारे जो विदेश मंत्री है जयशंकर प्रसाद। कौन है? जयशंकर प्रसाद। वह कहाँ है? वह ईरान की यात्रा पर है। वह क्यों है? क्योंकि जो इब्राहिम रईसी है, इनका क्या है? राष्ट्रपति जी का जो समारोह है, शपथ समारोह है, उसमें शामिल होने गया है। और इसी के तहत क्या हुआ है? ईरान से हमारे जो आपसी समझौते हैं या आपसी संबंध है, उससे इसको मजबूती मिलने वाली है। अभी अफगान और तालिबान के बीच में क्या हो रहा है? युद्ध चल रहा है, गृह युद्ध चल रहा है। कहाँ पर? अफगानिस्तान में। क्योंकि क्या हुआ है? अफगानिस्तान में अभी अमेरिका ने अपनी सेना वहां से वापस बुला ली है, जिससे क्या हो रहा है? तालिबान अफगानिस्तान पर क्या कर रहा है? हमला कर रहा है। और सीमा सुरक्षा बलों के बीच में क्या चल रही है? संघर्ष चल रहा है। और अभी जो हमारे जाने का उद्देश्य है, क्योंकि जो फरजाद बी लाइन है, कौन सी है? फरजाद बी जो तेल लाइन थी, उससे क्या हुआ है? ईरान ने भारत को बाहर कर दिया। क्या कर दिया? ईरान ने भारत को बाहर कर दिया है। यह भी एक तनावपूर्ण स्थिति है, जिससे संबंध आपसी अच्छे बनाने के लिए जयशंकर प्रसाद जी कहाँ गए हैं? ईरान गए हैं। ठीक है। इसाक हर्जोग जी कहाँ के राष्ट्रपति है? तो यह है इजराइल के। कहाँ के है? इजराइल के राष्ट्रपति है। इब्राहिम रईसी हमने बता दिया, इसका आंसर रहता है। जो बाइडेन कहाँ के है? तो यह है यूएसए के या अमेरिका के। बशर अल असद कहाँ के है? तो यह सीरिया के राष्ट्रपति हो जाते हैं। चलिए आगे चलते हैं। सिमोर कंप्यूटर किस देश का है? तो यह किसका है? यह ईरान का सुपर कंप्यूटर है। चाबहार बंदरगाह कहाँ स्थित है? यह भी ईरान में स्थित है। और रामसर स्थान कहाँ पर स्थित है? तो रामसर जो कन्वेंशन हुआ था वह कब हुआ था? 2 फरवरी 1971 का होता है। और यह आर्द्र भूमि या दलदली भूमि, ठीक है, दलदली क्षेत्र संरक्षण के लिए किया गया था। यह कहाँ पर स्थित है? तो यह भी ईरान में स्थित है। दस्त-ए-लुक और दस्त-ए-कबीर का संबंध किससे है? तो यह किससे संबंध जाता है? यह मरुस्थल है। क्या है? यह
मरुस्थल है दोनों, जो कहाँ पर है, हमारे ईरान में हो जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में संसद सदस्य स्थानीय एरिया या क्षेत्र विकास योजना MP लैट्स परियोजना मंत्रालय से संबंधित है, किस मंत्रालय से संबंधित है? यह है सांख्यिकी, किससे? सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन जो मंत्रालय है इससे यह संबंधित हो जाती है। अब इस जो संसद या सदस्य है इसका संबंध कैसे है? तो जो संसद सदस्य है उनको अपने जो क्षेत्र है या जो अपना विकास है उसके लिए क्या होता है, लोकसभा जो संसद होते हैं उनको सरकार की तरफ से जो राशि मिलती है, तो कितनी राशि मिलती है इनको? 5 करोड़ रुपए। कितनी मिलती है? 5 करोड़ रुपए इनको राशि मिलती है हमारे संसद को, जो क्या करते हैं, हमारे क्षेत्र का विकास करते हैं, जो हर साल यह धनराशि दी जाती है। पर अभी क्या हुआ है, चर्चा में क्यों आया है? तो जो वित्त आयोग है, जो वित्त मंत्रालय है, उसने क्या किया है, अपने जो व्यय है उसको क्या किया गया है, व्यय विभाग के अंतर्गत जो कार्यान्वयन जो मंत्रालय होता है इसने क्या किया है, असहमति या आलोचना व्यक्त की है वित्त मंत्रालय पर। क्यों की है? क्योंकि जो निधि है, जो राशि मिलने वाली थी संसद लोगों को, वह क्या कर दी गई है, इस साल के लिए रोक दी गई है। क्या कर दी गई है? रोक दी गई है 2020-2021 के लिए। इसलिए क्या किया गया है, वित्त आयोग या वित्त मंत्रालय पर इसने क्या किया है, अपनी असहमति व्यक्त की है इस मंत्रालय ने, इसलिए यह चर्चा में आया है। तो आई होप आपको यह समझ में आया होगा। इसका संबंध किससे हो जाता है? हमारे सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय से हो जाता है। आपको बताना है कि हमारे वित्त मंत्री कौन है, तो वह निर्मला सीतारमण जी है। और आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि सांख्यिकी और जो विकास कार्यक्रम मंत्रालय के मंत्री कौन है। ठीक है। MPLA जो एलडीएस की शुरुआत कब होती है इसकी? तो इसकी शुरुआत होती है 1993 में। कब शुरुआत होती है इसकी? 1993 में इसकी शुरुआत होती है। तो आई होप आपको यह सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में भारत के पहले स्वदेशी विमान वाहक INS विक्रांत को भारत के शिपयार्ड ने निर्मित किया है। तो कौन सा शिपयार्ड है जिसने, जो भारत का पहला स्वदेशी विमान वाहक है, या हमारा भारत का कैसा है, पहला स्वदेशी विमान वाहक है INS विक्रांत। क्या है? INS विक्रांत, जिसको भारत ने ही विकसित किया है। वह किसने विकसित किया है? तो वह किया है कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड। किसने? कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड ने इसको क्या किया है, बनाया है। और यह कब शामिल होगा? तो 2022 में। कब? 2022 में शामिल होगा हमारे नौसेना में। किसमें? नौसेना में। यदि आपसे पूछ ले कि नौसेना दिवस कब मनाया जाता है, तो यह कब मनाया जाता है, हमारे यहाँ मनाया जाता है 4 दिसंबर को। कब मनाया जाता है? 4 दिसंबर को। यदि वायुसेना दिवस आपसे पूछ ले कब मनाया जाता है, तो यह मनाया जाता है 8 अक्टूबर को। और थल सेना दिवस यदि आपसे पूछ ले तो यह 15 जनवरी को मनाया जाता है। मझगांव डोप शिपयार्ड कहाँ स्थित है? तो यह हमारे कहाँ पर स्थित है? महाराष्ट्र में। कहाँ पर स्थित है? यह हमारे महाराष्ट्र में। गार्डन रिच शिपयार्ड कहाँ स्थित है? तो यह हमारे कोलकाता में। कहाँ पर स्थित है? यह कोलकाता में स्थित है। ओल्ड ग्रैंड लेडी के नाम से किसे जाना जाता है? तो INS विराट। किसको? INS जो विराट है उसको हम ओल्ड जो ग्रैंड लेडी है उसके नाम से भी जानते हैं। INS राजपूत को कहाँ से डीकमीशन किया गया है? तो विशाखापट्टनम से। कहाँ से? विशाखापट्टनम से इसको डीकमीशन किया गया है। और डीकमीशन का मतलब है कि इसको सेवा निवृत्त कर दिया गया है, मतलब कि सेवा समाप्त कर दी गई है। और यह नेवी का पहला विध्वंसक जहाज था। कैसा था? पहला विध्वंसक जहाज भी कौन था? INS राजपूत। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 5 अगस्त 2021 को भारतीय पहलवान रवि दहिया को पुरुषों की 57 किलोग्राम फ्री स्टाइल वर्ग में कौन सा पदक जीता है? तो कौन सा पदक मिला है इनको? सिल्वर मेडल मिला है। कौन सा मेडल मिला है? सिल्वर मेडल मिला है। और कुश्ती में यह भारत का कौन सा मेडल है ओलंपिक? तो यह 6ठा मेडल है। कौन सा है? यह 6ठा मेडल हो जाता है। इससे पहले रियो ओलंपिक था उसमें 2 मेडल लाए थे। किन्ने किन्ने लाए थे? तो वह योगेश्वर दत्त। कौन थे? योगेश्वर दत्त और साक्षी मलिक। कौन थी? साक्षी मलिक। इन्होंने क्या लिया था? दोनों ने कांस्य मेडल लाया था या कांस्य पदक लाया था। कब? जो रियो ओलंपिक हुआ था। कब? 2016 में। यहाँ 2 मेडल हो गए, 1 मेडल यह हो गए 3। 2 मेडल लाए हैं हमारे, कौन लाया है? सुशील कुमार। कौन लाया है? सुशील कुमार ने लाया है। तो 3 2 5 हो गए। और सबसे पहला जो मेडल है वहाँ किसने लाया था? KD जाधव। किसने लाया था? KD जाधव ने लाया था। कब? 1992 में। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ 6 ऐसे मेडल है जिसने कुश्ती में ओलंपिक में भारत को 6 मेडल दिलवाए हैं। ठीक है। यह कौन है? हमारे योगेश्वर दत्त है। यह कौन है? हमारे
योगेश्वर दत्त है जिनका संबंध कहाँ से हो जाता है, सोनीपत से। कहाँ से हो जाता है, सोनीपत हरियाणा। सोनीपत हरियाणा से इनका संबंध हो जाता है। यह हरियाणा के खिलाड़ी है। और कुश्ती में हमको कितने मेडल मिले हैं, 6 मेडल हमको मिले हैं। कब कब मिले हैं तो हमने आपको बता दिया। पहले कौन है, के.डी. जाधव है। कौन है, के.डी. जाधव है। दूसरे सुशील कुमार, कौन है, सुशील कुमार, जिन्होंने कब कब लाया है, 2008 और 2012 में। 2012 का लंदन ओलंपिक, 2008 का बीजिंग ओलंपिक, ठीक है। और यहाँ लंदन ओलंपिक 2016 में किसने लाया है, तो योगेश्वर दत्त और साक्षी मलिक। और 2020 में अब किसने लाया है, तो वह लाया है हमारे कौन, रवि कुमार दहिया। वह भी कौन सा, सिल्वर मेडल। और पहला सिल्वर मेडल लाया है इन्होंने कुश्ती के अंदर। अभी तक हमको कांस्य मिले थे, अब सिल्वर मेडल मिला है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूँ। और आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में मालदीव शैली के वाटर विला स्थापित किए गए हैं। तो यहाँ कौन सा हमारा केंद्र शासित प्रदेश हो जाता है, यह हो जाता है लक्षद्वीप। अब इसका मतलब क्या है, मालदीव शैली का वाटर विला, तो आप देख सकते हो यह क्या है, पानी में घर। क्या है, पानी में घर, इसका संबंध हो जाता है। जो भी यहाँ विला बनाएगा लक्षद्वीप में, उसको 10 साल के लिए, कितने साल के लिए, 10 साल के लिए मालिकाना हक मिलने वाला है। कितने सालों के लिए, 10 साल के लिए इनको मालिकाना हक यहाँ मिलने वाला है, ठीक है। चलिए, तो कितने साल के लिए, 10 साल के लिए यहाँ मालिकाना हक इनको यहाँ मिलेगा पानी में घर बनाने के लिए। कुछ महत्वपूर्ण बातें जान ले हम। तो मिनिकॉय और करावती को अलग करने वाला चैनल है। मिनिकॉय और अलग करावती किसकी राजधानी, लक्षद्वीप की। तो 9 डिग्री जो चैनल है वह मिनिकॉय और करावती को अलग करता है। मिनिकॉय और मालदीव को अलग करने वाला चैनल कौन सा है, तो वह है 8 डिग्री। कौन सा है, 8 डिग्री। शाहिद अब्दुल्ला का संबंध कौन है, किनसे है, तो यहाँ यूएन महासभा के क्या बने हैं अभी, तो यहाँ बने हैं अध्यक्ष। कौन बने हैं, यूएन महासभा के अध्यक्ष बने हैं। और यहाँ मालदीव के विदेश मंत्री है। कौन है, यहाँ मालदीव के विदेश मंत्री है, इसलिए इनका संबंध हो जाता है किससे, यूएन से। लक्षद्वीप के प्रशासक अभी कौन है, तो वह है प्रफुल्ल खोला पटेल लक्षद्वीप के क्या होते हैं, प्रशासक हो जाते हैं। क्योंकि जो हमारे केंद्र शासित प्रदेश होते हैं वहाँ पर प्रशासक काम करता है। और पुडुचेरी एकमात्र ऐसा राज्य है जहाँ पर सीएम काम करते हैं, ठीक है। कहाँ पर, पुडुचेरी और दिल्ली में। चलिए आगे चलते हैं, कल का रिवीजन कर लेते हैं। हाल ही में पद्मा सचदेवा का निधन हो गया। इनका संबंध किस भाषा से था, तो इनका संबंध डोगरी भाषा से हो जाता है। नेक्स्ट है हमारा विश्व स्तनपान सप्ताह कब मनाया जाता है, तो यहाँ 1 से 7 अगस्त के बीच में मनाया जाता है। हाल ही में किस राज्य ने सरकारी सेवाओं में ट्रांसजेंडर समुदाय के लिए 1% आरक्षण देने वाला पहला राज्य बन गया है, तो वह कौन सा है, कर्नाटक बन गया है। नेक्स्ट है भारतीय हॉकी टीम ने 41 साल बाद जर्मनी को हराकर कौन सा मेडल जीता है, तो वह जीता है कांस्य पदक। नेक्स्ट है हाल ही में किस देश ने रत्नपुरी में दुनिया का सबसे बड़ा नीलम रत्न खोजा है, तो वह है श्रीलंका में। कहाँ पर, श्रीलंका में। अब कुछ महत्वपूर्ण बातें जो हम डेली आपसे डिस्कस करते हैं, आई होप आपको कुछ याद हुआ होगा। चलिए वापस से हम देखते हैं विश्व के प्रमुख पर्वत और नदी। तो सबसे पहले है एशिया महाद्वीप, तो वहाँ पर सबसे ऊंचा पर्वत है माउंट एवरेस्ट और नदी है यांग टीसी। अफ्रीका में माउंट किलिमंजारो, नदी है नील। उत्तर अमेरिका में माउंट मैकिनले, नदी मिसौरी। दक्षिण अमेरिका में ओजास डेल सैलाडो और अमेजन। अंटार्कटिका में वेंसप मिसी और ओनेक्स नदी। यूरोप में है माउंट अल्ब्रूज और वोल्गा। और ऑस्ट्रेलिया में है माउंट किसियस्को और नदी है मर्रे। चलिए नेक्स्ट है भारत के शास्त्रीय नृत्य की बात कर लेता हूँ। कथकली केरल का है, मोहिनीअट्टम भी केरल का है, कथक उत्तर प्रदेश का, सत्रिया असम का, ओडिसी ओडिशा का और भरतनाट्यम तमिलनाडु, मणिपुर का, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का। चलिए आगे चलते हैं। प्रमुख दर्रे की बात करूँ, जो नाथुला है जैपलेला सिक्किम को जाता है, बोमडिला दिफू अरुणाचल प्रदेश, तुजु दर्रा मणिपुर, शिवकिला रोहतांग हिमाचल प्रदेश का, नीति और माना दर्रा लिपुलेक उत्तराखंड का, काराकोरम जोजिला पीर पंजाल बारामुल्ला बुर्जिल बनिहार और कहाँ का जाता है, सारे जम्मू कश्मीर के हो जाते हैं। शिक्षा का अधिनियम कब आया था, तो यह कब आया था हमारे 2009 में। आपदा प्रबंधन अधिनियम कब आया था, 2005 में। वन्य जीव संरक्षण 1972, टाइगर प्रोजेक्ट 1973 और उपभोक्ता संरक्षण नियम 2019, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 में, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में। ठीक है दोस्तों, घास के मैदान की बात कर लूँ, प्रेज घास का मैदान उत्तर अमेरिका में है, पंपाज घास का मैदान अर्जेंटीना में, लानोज घास का मैदान वेनेजुएला में, वेट्स घास का मैदान दक्षिण अमेरिका में, सवाना अफ्रीका, डाउन्स ऑस्ट्रेलिया, पुछताछ हो गया हंगरी में
और यूरोप में कौन से जाते हैं, हमारे स्टेपिज घास के मैदान मिलते हैं। चलिए, तो आई होप दोस्तों आपको यह सेशन पसंद आया होगा। यदि आपको यह सेशन पसंद आता है तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। थैंक यू सो मच दोस्तों।